हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन रिलेटेड दो मेथड का अभ्यास किया है, लैग्रेंजियन मेथड एंड यूलरियन मेथड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इट मे बी स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो, या वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो ये सभी प्रकार के फ्लो के बारे में डिटेल में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लिस्ट बना देते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कितने प्रकार के फ्लूइड फ्लो है। सो वी राइट हियर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। और टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में सबसे पहला टाइप, अगर क्लासिफिकेशन की तरह भी हम दिखा सकते हैं, द फर्स्ट टाइप, it is steady and unsteady flow. Steady and unsteady flow. It is a first type of fluid flow. Second है uniform and non-uniform flow. Uniform flow and नॉन यूनिफॉर्म, राइट, ये दूसरा टाइप है। थर्ड जो फ्लूइड फ्लो है टाइप्स, इट इज ए लैमिनार एंड टर्बुलेंट। सो हियर वी राइट लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट। अभी फोर्थ जो फ्लो है, फोर्थ टाइप, वी राइट हियर कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, ये याद रखने के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। अभी ये कौन सा था? फोर्थ नंबर। फिफ्थ टाइप ऑफ फ्लो हम कह सकते हैं रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। एंड एक और टाइप है जिसको कहेंगे 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। तो इतने प्रकार के फ्लूइड फ्लो है। मैं वन बाय वन पहले स्टडी एंड अनस्टडी से स्टार्ट करके लास्ट टाइप तक डिटेल में हम इसका स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो स्टूडेंट्स, पहला टाइप देखते हैं, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अभी पहले देखते हैं स्टेडी फ्लो किसको कहेंगे। तो जितने भी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दे डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एट अ पॉइंट मीन्स लोकेशन, कोई एक लोकेशन पर वो सभी प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। सो अगेन आई से, जितनी भी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दे डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर चेंज होती है तो उसको अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लो कि ये कोई फ्लो है, दिस इज फ्लूइड फ्लो
ऐसे सम फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में, राइट। अभी इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज दिस इज द पॉइंट, ये कोई एक लोकेशन है जिसको हम कहेंगे कोई एक लोकेशन। लोकेशन मीन्स 3 डायमेंशनल में कोई एक लोकेशन हो सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में कोई एक पॉइंट है। अभी ये पॉइंट पर नंबर ऑफ टाइम्स हम जब रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग सेम आएगा। मान लो कि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, राइट। तो वेलोसिटी मैंने मेज़र की, वेलोसिटी एट 1 PM, 1 बजे मैंने वेलोसिटी मेज़र की, वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अभी मैंने वही वेलोसिटी 2 PM पर मेज़र की तो वो भी आई 20 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब वेलोसिटी में चेंज आया कुछ, v 1 PM माइनस v 2 PM मीन्स इट इज डेल v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आया 20 माइनस 20 0। तो ये फ्लो है उसको हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन समझ में आ गई। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स लोकेशन पर चाहे कितने भी टाइम पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप रीडिंग लेते हो तो वो रीडिंग में बदलाव नहीं आता है, इट इज स्टेडी। और वो जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो चाहे वेलोसिटी हो सकती है फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो प्रेशर भी हो सकता है, वो डेंसिटी भी हो सकती है, एनी प्रॉपर्टी एनी कैरेक्टरिस्टिक कैन बी टेकन, राइट। तो स्टेडी फ्लो को मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कि डेल वी, पहला मैंने वेलोसिटी लिया विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी, कौन से, कोई लोकेशन पर, मीन्स वो लोकेशन एक्स वाई जेड हो सकता है, इज इक्वल टू 0। दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे अगर प्रेशर के बारे में तो डेल पी अपॉन डेल टी एट पर्टिकुलर लोकेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। एंड मान लो कि डेंसिटी है तो डेल रो अपॉन डेल टी एट पर्टिकुलर लोकेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ स्टेडी फ्लो का, कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर ऑफ टाइम पर जब आप रीडिंग लेते हैं तो वो सेम आएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, वो चेंज होगा। मान लो कि यहाँ 20 है और 2 बजे मैंने मेजर किया तो वो 22 मीटर पर सेकंड आया तो चेंज आया, या 18 मीटर पर सेकंड आया तो वहाँ चेंज है, मीन्स 0 नहीं है, तो ये अनस्टेडी फ्लो कहा जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो अनस्टेडी फ्लो का मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा होगा, डेल वी with respect to del t at particular location xyz is not equal to 0। वैसे आप यहां भी लिख सकते हैं डेल p अपॉन डेल t xyz is not equal to 0। और अनस्टेडी फ्लो का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दे चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो, इट इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। मुझे लगता है फंडामेंटल क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो, वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। राइट। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो समझते हैं तो उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। यहाँ टाइम कांस्टेंट है, रिमेंबर वन थिंग, हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स्ड कांस्टेंट, और लोकेशन चेंज है, मीन्स लोकेशन चेंज, तब भी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, वेलोसिटी चेंज इज 0।
velocity change is 0. There is no change in velocity with respect to the location. समझते हैं एक एग्जांपल से. मान लो कि ये हमारा फिर फ्लो है. दिस इज अ फ्लो, राइट. एक लोकेशन हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर. दिस इज एट 10 मीटर. ये फ्लो से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है पॉइंट ए वो 10 मीटर है. दूसरा लोकेशन मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इट इज़ एट 20 मीटर. एक तीसरा लोकेशन सिलेक्ट किया, इट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज़ 30 मीटर डिस्टेंस. तो एक रेफरेंस लाइन से, मान लो कि दिस इज अ रेफरेंस लाइन, तो यहाँ से 10 मीटर है, ये 20 हुआ, ये 30 मीटर हुआ. तो अलग अलग लोकेशन है, राइट. अभी इस पॉइंट पर जब मैं वेलोसिटी मेजर करता हूँ, मान लो कि वो 5 मीटर पर सेकंड है. उसी टाइम पर, टाइम फिक्स है, मान लो कि मैंने रिजल्ट लिया है एट 2 PM. तो सभी जगह 2 बजे जब मैं रीडिंग लेता हूँ तो 10 मीटर लोकेशन पर 5 मीटर पर सेकंड आता है. यहाँ भी मैंने वेलोसिटी मेजर की 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी मेजर की 5 मीटर पर सेकंड. तो एट फिक्स टाइम सभी पॉइंट पर वेलोसिटी सेम आती है. तो हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन मीन्स एस इज द स्पेस कोऑर्डिनेट. कब? जब t इज कांस्टेंट. t इज कांस्टेंट. तो वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, मीन्स इज इक्वल टू 0. चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पेस एट t इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. तो इस प्रकार का फ्लो जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो, राइट. तो यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन क्या हुई? एट अ पर्टिकुलर टाइम देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी एट डिफरेंट लोकेशन, देन इट इज नॉन एज द यूनिफॉर्म फ्लो. इट इज यूनिफॉर्म फ्लो. और अगर चेंज होती है तो उसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू 0 एट अ पर्टिकुलर टाइम, मीन्स t इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इस प्रकार का फ्लो है जिसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. तो ये याद रखना जरूरी है. यहाँ हमारा टाइम कांस्टेंट है, लोकेशन चेंज है. स्टेडी फ्लो में क्या था? टाइम चेंज था, लोकेशन फिक्स था. तो ये दोनों में इतना चेंज है. पहले केस में लोकेशन कांस्टेंट था, टाइम चेंज था. यहाँ टाइम कांस्टेंट है, लोकेशन चेंज है. आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. स्टूडेंट्स, तीसरा जो टाइप है वो है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. पहले मैं बात करता हूँ लेमिनार फ्लो. लेमिनार फ्लो. अभी लेमिनार फ्लो कैसा है कि यहाँ जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, याद रहे फ्लूइड पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं फ्लो में, वो फ्लूइड का पार्टिकल्स एक वेल डिफाइंड पाथ में मूव करते हैं. हम कह सकते हैं कि दे हैव वेल डिफाइंड पाथ, जिसको हम स्ट्रीम लाइन भी कह सकते हैं. स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है, स्ट्रीम लाइन में, राइट. और ये जो स्ट्रीम लाइंस है वो सभी लाइंस कैसी है? स्ट्रेट है एंड पैरेलल है. स्ट्रेट एंड पैरेलल. तो वैसे हम मान सकते हैं कि लेयर ओवर लेयर सब एक डायरेक्शन में स्ट्रेट वे डिसिप्लिन में फ्लो कर रहे हैं. लेयर्स एक लेयर ओवर लेयर कह सकते हैं, वो स्ट्रीम लाइन में है. तो कैसा फ्लो होगा? जैसे ये पहला लेयर, फिर ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर. तो एक स्मूथ फ्लो आपको मिलेगा इस दिस डायरेक्शन में. तो ऐसा जो फ्लो है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रीम लाइंस में है, तो उसको हम कहेंगे लेमिनार फ्लो. लेमिनार वर्ड कैसे आया? लेमिनास. तो लेमिनास मीन्स लेयर ओवर लेयर, ऐसा स्मूथ फ्लो मिलता है जिसको हम कहेंगे लेमिनार फ्लो. तो अभी दूसरा जो फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो, वो कैसा है? टर्बुलेंट फ्लो मीन्स ऐसी स्ट्रीम लाइन नहीं है, याद रहे.
वहाँ फ्लो कैसे मूव करता है, जिगजैग वे, जिगजैग वे। तो नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस ऐसे। तो ऐसा जो फ्लो करता है जिसकी कोई स्ट्रीम लाइन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे जिगजैग वेव फ्लो, और उस फ्लो को हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और ऐसे जिगजैग मूवमेंट फ्लो करता है तो नंबर ऑफ एडीज आर फॉर्म, एडीज फॉर्म होते हैं, और एडीज जहाँ भी जनरेट होगा वहाँ हाई एनर्जी लॉस होता है फ्लो का, हाई एनर्जी लॉस। सो इट इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी। एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, जहाँ डिसिप्लिन से फ्लो चलता है वहाँ एनर्जी स्टोर होती है। तो ये हाई एनर्जी लॉस वाला पैरामीटर है। तो ये दोनों फ्लो को हमें याद रखना है, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। स्टूडेंट्स, जब हम लेमिनार टर्बुलेंट की बात करते हैं तो जब हम पाइप फ्लो की बात करते हैं, याद रहे पाइप फ्लो, पाइप फ्लो मीन्स किसी पाइप में होने वाला फ्लो। ये मान लो कि ये पाइप है और उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो को डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज़ अ लेमिनार और टर्बुलेंट, एक नॉन डायमेंशनल नंबर बहुत फेमस है, नॉन डायमेंशनल नंबर। याद रहे, नॉन डायमेंशनल नंबर विच इज़ वेरी फेमस, इट इज़ नॉन एज वी डी बाय म्यू। इक्वेशन कैसा है, वी डी बाय म्यू। अभी v क्या है, v है मीन वेलोसिटी, v को हम क्या कहेंगे, मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। d क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। और न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, राइट। सो ये तीन टर्म्स से हमारा नॉन डायमेंशनल नंबर बनता है वी डी बाई न्यू, जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन है, और रेनॉल्ड्स नंबर से हमें पता चलेगा कि पाइप के अंदर वाला फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है, याद रहे इट इज़ अ नॉन डायमेंशनल नंबर, तो उसकी वैल्यू में कोई नंबर मिलेगा। अगर वो 2000 से कम है देन इट इज़ अ लेमिनार फ्लो, ओके। अगर वो नंबर की वैल्यू 4000 से ऊपर आती है देन इट इज़ अ टर्बुलेंट फ्लो। नंबर की वैल्यू बढ़ गई मीन्स जिगजैग मूवमेंट बढ़ गई, टर्बुलेंट फ्लो। तो सवाल ये होता है 2000 और 4000 के बीच वाला में क्या होगा। 2000 से 4000 के बीच की अगर वैल्यू आती है तो उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो। मीन्स इट इज नाइदर लेमिनार नॉट टर्बुलेंट। तो लेमिनार भी कई बार हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, दोनों के बीच का होता है। जहाँ मूवमेंट होती है लेमिनार टू टर्बुलेंट, लेमिनार में से टर्बुलेंट की और जाने वाला फ्लो, और उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। तो ये लेमिनार टर्बुलेंट के बारे में डिस्कशन था, और यहाँ हमने जो नंबर की बात की वो पाइप फ्लो है, मीन्स क्लोज्ड पाइप में होने वाला फ्लो है, ओपन फ्लो की बात नहीं है। स्टूडेंट्स, अभी फोर्थ टाइप का जो फ्लो है इट इज़ अ कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। कॉम्प्रेसिबल फ्लो किसको कहेंगे, कॉम्प्रेसिबल फ्लो की जब बात है तो किसको हम कॉम्प्रेसिबल फ्लो कहेंगे, जहाँ कुछ कॉम्प्रेस हो सकता है। जब किसी को हम प्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी फिक्स नहीं रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मीन्स कॉम्प्रेसिबल फ्लो को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ डेंसिटी रो इज नॉट कांस्टेंट, रो इज नॉट कांस्टेंट, जहाँ डेंसिटी फिक्स नहीं है, इसी प्रकार के फ्लो को हम कॉम्प्रेसिबल फ्लो कहेंगे, क्योंकि हम उसको प्रेस कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वॉल्यूम कम ज़्यादा किया मीन्स डेंसिटी को हम वेरी कर सकते हैं। और जहाँ डेंसिटी फिक्स रहती है
रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस प्रकार के फ्लो को हम कहेंगे नॉन कंप्रेसिबल फ्लो। नॉन कंप्रेसिबल फ्लो। आप कितना भी प्रेस करें उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा, वहीं रहेगा। मीन्स उसकी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। मीन्स इट इज़ अ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। नॉन कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ फ्लो है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ टाइप जो फ्लो है रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो एंड ई रोटेशनल। पहले मैं बात करता हूँ रोटेशनल। तो फ्लूइड में जो फ्लो है स्ट्रीम लाइन में, मान लो कि ये पहली स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन में फ्लो मूव होता है इस डायरेक्शन में। तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल, मान लो कि ये पार्टिकल है, वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है, लेकिन फ्लो होता है उसी वक्त वो खुद की एक्सिस पर भी रोटेट होता रहता है। अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होते हुए आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार के फ्लो को हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो। लाइक अर्थ मूव होती है अपनी एक्सिस पर और वो सन के आसपास भी घूमती है, वैसे ही यहाँ स्ट्रीम लाइन में फ्लो चलता ही है, साथ में अपनी एक्सिस पर भी वो घूमता रहता है पार्टिकल। तो उसी प्रकार के फ्लो को हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो। तो स्टूडेंट्स, ई रोटेशनल में क्या होगा? ई रोटेशनल में हम कह सकते हैं कि ई रोटेशनल फ्लो है तो फ्लूइड पार्टिकल्स तो मूव हो रहा है, बट इट डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। वो रोटेट नहीं करता है अपने एक्सिस पर, मूव होता रहता है स्ट्रीम लाइन में, बट इट डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नॉन एज ई रोटेशनल फ्लो। तो ये बात हुई रोटेशनल एंड ई रोटेशनल की। स्ट्रीम लाइन में फ्लो होता है और खुद की एक्सिस पर रोटेट होता है तो रोटेशनल, खुद की एक्सिस पर रोटेट नहीं होता है तो ई रोटेशनल फ्लो कहते हैं। और अभी लास्ट टाइप जो बाकी रहा वो नेक्स्ट पेज पर मैं ले जा रहा हूँ, वो है 1D 2D एंड 3D। मीन्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। अभी स्टूडेंट्स लास्ट टाइप जो है उसमें बात करते हैं पहले 1 डायमेंशनल फ्लो। 1 डायमेंशनल फ्लो, जिसको कई बार हम 1D भी कहते हैं, 1D। तो 1 डायमेंशनल फ्लो में कोई भी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, मान लो कि वेलोसिटी लेते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी वेलोसिटी। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। हम कह सकते हैं इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, याद रखें। एंड 1 स्पेस कोऑर्डिनेट, 1 स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली। सो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम प्लस ओनली एक स्पेस कोऑर्डिनेट। हमें पता है कि हमारे 3 स्पेस कोऑर्डिनेट हैं, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है एंड जेड डायरेक्शन। हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, एक्स वाई जेड, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं u, इसको कहते हैं v और इसको कहते हैं w। तो x का वेलोसिटी कंपोनेंट हम मान लेते हैं u है, y डायरेक्शन का v है एंड z डायरेक्शन का w है। तो 1 डायमेंशनल में क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ओनली 1 स्पेस कोऑर्डिनेट। तो उसको मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं कह सकता हूँ कि u इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली x डायरेक्शन, रिमेनिंग v इज इक्वल टू 0। दूसरी 2 डायरेक्शन जो है उसकी वेलोसिटी को हम निग्लेक्ट करते हैं, उसको 0 मान लेते हैं। तो u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 0। दैट इज 1D फ्लो। आई होप इट इज क्लियर। अभी बात करते हैं 2D फ्लो। तो 2D फ्लो में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अभी आप लिख सकते हैं आंसर भी एग्जामिनेशन में, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड 2 स्पेस कोऑर्डिनेट्स, 2 स्पेस कोऑर्डिनेट्स, वो दोनों का फंक्शन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि u इज द फंक्शन ऑफ
हमें अभी हमारे पास दो फंक्शन आए, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, और v जो है वो दूसरा फंक्शन है एक्स एंड वाई डायरेक्शन का, लेकिन w जो सेगमेंट है वो 0 है. So this is the representation of 2D flow. U is the function of x and y, v is also function of x and y, but w segment थर्ड डायरेक्शन को हम निगलेक्ट करते हैं. और अगर 3D फ्लो है, 3 डायमेंशनल, तो अगेन वी कैन राइट इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो उसमें हम कैसा लिख सकते हैं, u is the function of पहला फंक्शन x y z, v is the function of second function x y z, and w is equal to third function x y z. तो ये रिप्रेजेंट करता है 3D फ्लो, राइट. तो ये बात हुई 1D 2D एंड 3D फ्लो की. सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा सा हो गया है, लेकिन हमने अलग अलग प्रकार के जो फ्लो है, टाइप्स ऑफ फ्लो, उसकी बात की है. स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार टर्बुलेंट, कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल, 1D 2D 3D, रोटेशनल इरोटेशनल, ये सभी फ्लूइड की बात, फ्लो की बात आज हमने की है. सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.